नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से आनंदपुरी भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम लाल पारगी ने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं आनंदपुरी भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जी पारगी, वो हमारे साथ हैं। उनसे होने जा रहे हैं रूबरू, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव है वो नज़दीक आते जा रहे हैं और बागीदौरा विधानसभा के अंदर अब की बार भाजपा की स्थिति क्या रहेगी ये जानते हैं। गौतम जी जो पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी है जो विधायक हैं और एक उनका रुतबा है हर क्षेत्र में। लेकिन अब इनकी क्या कहना है, क्योंकि भाजपा के नेता इनके क्या विचार जानते हैं। सर नमस्कार। आपका पत्रकार वार्ता में यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद। जी जी। मैं गौतम लाल पारगी, मंडल अध्यक्ष वर्तमान में आनंदपुरी। जी जी। मेरा शुरू से राजनीतिक कैरियर 1989 से रहा है। 1989 में ग्रामदानी गांव के पाटन वगैरह के चुनाव हुए, मैं अध्यक्ष पद पर बना और लगातार 32 साल तक ग्रामदानी गांव का अध्यक्ष रहा। रेवेन्यू संबंधी सारे कामकाज ग्रामदानी गांव के ग्राम सभा में होते हैं, उसका संचालन काश्तकारों के बीच में सही संचालन 32 साल तक किया। दूसरी बार 1994-95 के अंदर पहली ग्राम पंचायत का पाटन वगैरह का गठन हुआ, उसमें मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, मैं जीता और जीतने के बाद में 1997 में कनकमल जी राज्यसभा सांसद थे। इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। तो 1997 के बाद मैंने 1998 में भारतीय जनता पार्टी मंडल आनंदपुरी का मंडल अध्यक्ष मेरे को मनोनीत किया गया और सरपंच भी था और मंडल अध्यक्ष भी था। मैं बराबर जो है काम करता रहा पार्टी संगठन के बारे में। और उस टाइम पे आनंदपुरी के अंदर 15 पंचायतें हुआ करती थी और 14 सरपंच कांग्रेस के थे, मैं अकेला सरपंच बीजेपी का था। जो मैं उनसे संघर्ष करता हुआ, वहाँ प्रधान भी कांग्रेस का था, जिला प्रमुख कांग्रेस का, एमएलए कांग्रेस का, तो मैं इनसे संघर्ष करता रहा। उस टाइम पे आनंदपुरी मंडल के अंदर इतने बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, फिर भी जो है मैं संघर्ष करते करते आज जो बागीदौरा विधानसभा में इतना विस्तार कर लिया है। मैं मंडल अध्यक्ष होने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति में एक बार सदस्य रहा, दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष रहा, फिर दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष रहा। जिला उपाध्यक्ष रहते मुझे गांगड़तलाई मंडल का कार्यभार जो है प्रभारी बनाया, आनंदपुरी मंडल का प्रभारी बनाया। मुझे मौका मिला संगठन का काम करने का, तो मैंने गांगड़तलाई मंडल में कोई नहीं था, फिर भी वहाँ पर कई अभी सरपंच हैं, लेमसे के डायरेक्टर हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। वो जो है गांगड़तलाई के अंदर संगठन को मैंने बहुत मजबूत किया। आज वो आपके सामने दिख रहा है। आनंदपुरी में भी हमने या जो है कांग्रेस के सामने यहाँ पर मंत्री भी रहा करते हैं और एमएलए भी रहा करते हैं, फिर भी उनसे संघर्ष 1997 से आज दिन तक मैं करता आ रहा हूँ। तो कुल मिला के गौतम जी रेगुलर इतने समय से आप राजनीति में आए, क्योंकि जब युवा थे उसी टाइम राजनीति में कूद के थे और भाजपा का कहीं न कहीं आपने दामन भी थामा था। अब की बार विधानसभा के चुनाव वापिस आ चुके हैं एक बार, और स्थिति यह रहती है अगर बागीदौरा विधानसभा की बार बार पराजय का मुँह देखना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे, अब की बार विधानसभा में किस करवट कदम ताल करेंगे? हम जो है मैं अभी वर्तमान में 5वीं बार बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूँ आनंदपुरी में और लेमसे का डायरेक्टर भी रहा। इसके बाद में सहकार भारती का जिला उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। पूर्व में सहकार भारती का मंडल अध्यक्ष था और जिला ग्रामदान संघ सुंदराव का जिला अध्यक्ष में रहा 5 साल तक। मैंने विभिन्न गांवों ग्रामदानी गांव में 41 ग्रामदानी गांवों में किसानों का संचालन सही रूप से किया। मुझे इतना अनुभव है कि हम अब की बार में जो है जनता के बीच में मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के हम जा रहे हैं। और आज दिन तक कांग्रेस 5 साल शासन में रही, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा आज तक कोई नहीं है। कांग्रेस होटलों में बैठती रही, उनका आपस में खाई पड़ी और इन्होंने विकास 5 साल में नहीं किया।
और आज पब्लिक को मतलब जो है 250 रुपये का पैकेट मतलब जो पैकेट दे करके मतलब लोगों को सड़ा गला जो पैकेट दे करके बहलाने का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल जनता बहलाने में नहीं आने वाली है। और जो मोबाइल बांट रहे हैं, मोबाइल भी मतलब जो है हमारे मतलब जो पढ़ने वाली लड़की को दिया जा रहा है, विधवाओं को दिया जा रहा है, लेकिन इससे कोई औचित्य नहीं है, लोग कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। और मोदी जी ने जो कोरोना काल में मुफ्त में दवाई की, जो ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भारत देश था, तो कोरोना काल में इन्होंने मुफ्त में कोरोना में दवाई करी, लोगों को जिंदा रखा। और मतलब जो महीने में 2-2 बार मोदी जी ने मुफ्त में गेहूं दिए, लोगों को जिंदा रखा। प्रधानमंत्री आवास दिया लोगों को 1,40,000 का। कई सारे मतलब जो है आज हमारे गाँव के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नए मकान बना करके पूरे नक्शा ही बदल दिए। केटल सेट दिया, शौचालय दिया, मतलब ये उज्ज्वला गैस योजना दिया। इतना कुछ देने के बाद में भी आप अगर बागीदौरा विधानसभा की अगर बात करते हैं, बागीदौरा के अंदर या राजस्थान की अब की गवर्नमेंट है अपोजिट होगी, वजह क्या मानते हो आप? ये मतलब इतना देने के बाद भी लोग अब समझ चुके हैं। मालवीय जी के मंत्री होने के नाते यहाँ पर हमारे आनंदपुरी के अंदर मॉडल हॉस्पिटल है, वहाँ एक्सरे मशीन तक नहीं चल रही है। हमारे लोगों के हड्डी वगैरह टूट जाता है तो संतरामपुर, गुजरात, लुणावाड़ा जा करके ये लोग अपना इलाज करते हैं। केवल सर्दी जुकाम की दवाई मतलब जो आनंदपुरी हॉस्पिटल के अंदर होती है। बिजली समय पर नहीं आती है, बिजली मतलब जो है ग्रामीण इलाके में बिल्कुल नथिंग, कनेक्शन काट दिया जाता है, कटौती सरकार कर दी जाती है। सरकार तो कह रही है हम बिजली है वो दे रहे हैं, किसानों को 1,000 यूनिट बिजली है वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, प्लस जो घरेलू बिल है वो भी माफ़ कर दिए हैं, मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं। उसको लेके क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इन लोगों ने कनेक्शन दिया तो सबसे पहले 250 रुपया लिया, 250 रुपया लेने के बाद में इन लोगों ने कनेक्शन जोड़ा, मीटर का भी 1500 रुपया लिया। और समय ऐसा सुनने में तो नहीं है हमारे आगे। बिल्कुल हम जानते हैं कि डीपी देते हैं, डीपी का भी मतलब ये पैसा लिया जा रहा है उनके कांग्रेस राज में। और बिजली मतलब गाँव के अंदर अभी कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री की, लेकिन आज क्या जा रहे हैं, पैसा भरा रहे हैं। अगर जो लोग पैसा नहीं भरते हैं तो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो फ्री की बिजली का सवाल ही कहाँ उठा। और मतलब यह रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने। और आज पेट्रोल का मतलब जो टैक्स राजस्थान सरकार का सबसे हाईएस्ट टैक्स लगा रखा है, जो बेरोजगारी मार खा रही है। और कांग्रेस के राज के अंदर महिला अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही, डकैती हो रही है। इसके लिए तो सरकार ने अब की बार कानून भी बनाया ना, कानून बनाया, बाकी नथिंग के बराबर। कोई आज देख रहे हो मतलब हर जगह आज कन्यालाल हत्याकांड देख लो, हमारे सीकर के अंदर एक मतलब मेडिकल डॉक्टर था, उसकी हत्या कर दी। आज दिन तक कोई पता नहीं। यहाँ मतलब जो है पुलिस खूब सारी लूट रही है, कोई यहाँ की सरकार कोई देख नहीं रही है। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अब की बार अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं अपने, तो कहीं न कहीं जो भाजपा के नेता हैं हमेशा बैकफुट पे आए हैं। अब की बार शीर्ष नेतृत्व किसका रहेगा, किसका रहेगा? अगर नेक्स्ट सीएम अगर भाजपा का तो किसके नेतृत्व में आप अब की बार ये जो विजय की पताका लहराओगे? मैं चाहूँगा कि बागीदरा विधानसभा के अंदर मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो सबसे सीनियर हूँ। पूर्व में मंडल अध्यक्ष था, उस टाइम पे गुलाब जी भाई साहब ने समझौता करके जनता दल से समझौता किया। उस टाइम पे मैं मंडल अध्यक्ष था। जितमल जी को हमने मंडल अध्यक्ष होते हुए जितमल जी को जीता और मालवीय जी को हराया था। दूसरी बार खेमराज जी कांग्रेस से आए और उनको मतलब जो है दोबारा उनको फिर टिकट दिया, उसमें हमको हार खानी पड़ी। दूसरी बार फिर उनको टिकट दिया, फिर भी हार खानी पड़ी। लेकिन अब की बार में मैं ये चाहूँगा कि आनंदपुरी तहसील के अंदर टिकट दिया जाएगा। निश्चित रूप से जनता तैयार बैठी है मालवीय को हराने के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी मैं सीनियर होने के नाते अब की बार अगर मुझे उम्मीदवार विधानसभा का बनाया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है कि मतलब जो है मैं पुराना कार्यकर्ता होने के नाते जनता पूरी मेरे जानती है, बागीदरा जानते हैं, गांगड़ तलाई में जानते हैं, क्योंकि सभी जनता के बीच में रह करके मैंने संगठन में सरकार इतनी योजनाएं लेके आई है और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ स्थिति आती है तो हम यहाँ से जीतेंगे। आगे क्या प्लान है आपका? अगर बात करते हैं जो मुख्य नेतृत्व की बात करते हैं, सीएम वसुंधरा राजे का लेवल की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपसी समझ से नहीं बैठ रहा, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वसुंधरा जी मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में अंदर किया जाएगा तभी संभव है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। वसुंधरा जी ने
अपने शासन में रहते हुए घोटिया अम्बा का बहुत बड़ा बजट दे करके बहुत अच्छा विकास किया। मानगढ़ धाम का बहुत बढ़िया करोड़ों की तादाद में दे करके मानगढ़ धाम का विकास किया। बेणेश्वर में देख लो, बेणेश्वर में कितना बड़ा विकास किया। शीश में देख लो, शीश में भी मतलब जो ब्रह्मा जी के मंदिर का विकास किया। त्रिपुरा सुंदरी में विकास किया। धर्म के बारे में वसुंधरा जी ने कोई कमर कस मतलब जो कोई छोड़ा नहीं है। उनके टाइम में बहुत सारी योजनाएं उसके बाद में भी गौतम जी स्थिति यह रही कि बागीदोरा विधानसभा उस टाइम मोदी लहर थी, तो मोदी लहर के अंदर भी यहाँ से आप इस गढ़ को भेद नहीं पाए। अब की बार क्या कर पाओगे? अब की बार में जनता इन कांग्रेस से, क्योंकि अब की बार तो वो जल संसाधन मंत्री है, किसानों के लिए डायरेक्ट नहरों की व्यवस्था करें, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करें, तो आपको लगता है इसके साथ साथ सरकार की योजनाएं बहुत ज़्यादा है? इसका मतलब जो है सिंचाई मंत्री जैसा जल संसाधन मंत्री हैं, लेकिन केंद्र से बजट दिया है शेखावत जी ने कि मतलब 550 करोड़ रुपया मतलब जो है नहरों के लिए दिया है, जल के लिए। तो आज इसका आनंदपुरी और बागीदरा के अंदर पूरा मिस यूज हो रहा है। पुरानी नहरों को तोड़ करके, प्लास्टर को तोड़ करके प्लास्टर किया जा रहा है, मरम्मत कार्य हो रहा है, अच्छा काम। कोई मतलब जो है व्यवस्था मतलब हो ही नहीं रही, बिल्कुल भ्रष्टाचार आ रहा है। तो इस बात को जनता गांव-गांव में होकर के नहर निकल रही है, उसको तोड़ करके प्लास्टर किया जा रहा है, तो जनता देख रही है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की पूरी बू उनके सामने जनता को दिख रही है। और इनके जो भी मतलब जो काम 5 साल के अंदर कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है। इन्होंने योजना वसुंधरा जी के टाइम में जो योजना बनी थी, जो अटल सेवा केंद्र के नाम से भवन बना था, तो इन्होंने अटल सेवा केंद्र का नाम बदल करके राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गया। मतलब जो अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो चला रखा था, उसका मतलब इंदिरा रसोई योजना किया। भामाशाह का बदल करके जन आधार कार्ड किया। ये इन लोगों ने इन्हीं योजनाओं को नाम बदल करके किया गया, ना कि मतलब जो भारत सरकार मतलब जो सरकार की योजनाएं तो अच्छी हैं। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख तक कवर कर रहे हैं, तो योजनाएं तो अच्छी है। आज दिन तक मतलब पहले 10 लाख सरजीवी योजना के अंतर्गत किया था, अभी इन लोगों ने वर्तमान में घोषणा कर रखी है 25 लाख की। लेकिन आज भी मतलब जो हमारा आनंदपुरी के अंदर 10 लाख क्या 1 लाख की दवा आज दिन तक किसी भी व्यक्ति को नहीं हुई है। आज मैं कह रहा हूँ सर्दी जुकाम की दवा तो यहाँ आनंदपुरी के अंदर हो रही है, बाहर जा रहे हैं लोग, वो सब गुजरात में जा रहे हैं। सरजीवी योजना के अंदर भाजपा वाले तो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, अगर कोई योजना बनी है तो वो लाभदायक तो सिद्ध होगी ना। लाभदायक है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है ना। यहाँ वर्तमान में परिस्थिति में यहाँ मतलब जो जैसे हॉस्पिटल के अंदर बांसवाड़ा चले जाओ, बांसवाड़ा रेफर कर दो तो बांसवाड़ा में भी कोई देखने वाला नहीं, उदयपुर रेफर कर दो तो उदयपुर में रेफर करने वाला। हमने सारा देख लिया कोरोना काल के अंदर। इन लोगों ने मतलब जितने भी कोरोना हुआ था बांसवाड़ा ले गए, कोई सुरक्षा उनकी दवाई नहीं हुई। ये कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अब की और बागीदोरा विधानसभा के अंदर बात करते हैं, भाजपा नेताओं की एक तरह से काफ़ी लंबी कतार है, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका ये सिस्टम रहा तो कहीं न कहीं आपसे फूट नहीं है अगर देखने को मिल रही। आज की तारीख में हमारे बागीदरा विधानसभा के अंदर करीब करीब 10 दावेदार हैं, सब एक कतार में हैं। लेकिन हमने सबने एक तय किया है कि सब मिलकर जिस किसी को भी टिकट मिलेगा उसको जिताने का, सब मिल करके हम जिताएंगे, ये लक्ष्य रखा है। कोई किंतु परंतु कोई होने वाला नहीं है। सब हम मिल करके जिस किसी को भी टिकट मिलेगा, हम एक होकर के आपकी बार में कांग्रेस को यहाँ से जड़ से उठा फेंकने का संकल्प ले रखा है हमने। तो यह थी हमारी खास मुलाकात गौतम जी पारगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंदपुरी, जिन्होंने काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए और विशेष तौर से अब की बार ये प्रबल दावेदार भी अपने आप को मानते हैं। देखते आने वाले समय में कितना विकास भी करवा पाएंगे और पार्टी है वो किस पे गेम खेलती है। धन्यवाद सर, समय दिए बहुत बहुत।